अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग 9th क्लास के लेक्चर नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। वहाँ तक आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज की। आप लोगों की एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1.1 है, ठीक है, जिसका पार्ट नंबर 2 है डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस, एक्सप्लेन योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। व्हाट ए प्रॉब्लम एनालिसिस? आप लोगों को याद हो प्रॉब्लम एनालिसिस मतलब मसले का तज्जिया करना। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? तज्जिया करना। हमारे पास प्रॉब्लम एनालिसिस 5 चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा था। हमारे पास 5 चीज़ों का हमें पता हो तो हम किसी प्रॉब्लम को अच्छी तरह एनालाइज कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या थे? 5 W's थे, व्हाट, वेयर, वाई। ये हमारे पास 5 W's हम लोगों ने लास्ट में स्टडी किए थे। उन 5 W's के ऊपर अमल करते हुए हम लोग किसी प्रॉब्लम को अच्छी तरह एनालाइज कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं आप लोगों को? तब हमने एग्जाम्पल भी स्टडी की थी कि अगर आप लोगों के स्कूल टीचर आप लोगों से कहता है कि आप बताओ कि आप लोगों को एस्टीमेट लगाना हो कि हमारे पूरे स्कूल के अंदर कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, तो आप लोग करते हैं क्या है? उस सूरत में हर क्लास में नहीं जाते। अब हर क्लास में जाके पता नहीं करते, आप लोग जस्ट 1-2 क्लासेस में जाते हैं और रफली आइडिया लगाते हैं यहाँ पर कितने बजे क्रिकेट खेलते हैं। अब एक क्लास में गए वहाँ पे 10 बजे क्रिकेट खेलते थे, दूसरी क्लास में गए वहाँ पे 10 खेलते थे, तीसरी क्लास में गए वहाँ पे 10 खेलते थे। आपने जितनी टोटल नंबर ऑफ क्लासेस थे उनको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास एक रफली आइडिया आ जाता है कि हमारे पास इतने बच्चे क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। हमने जस्ट एनालाइज किया है इस चीज़ के बारे में कि ऐसा होता है। हमें कंफर्म नहीं पता, लेकिन हमने एनालाइज करके एक रफली आइडिया लगा लिया है। ये हमारे पास क्या होता है? प्रॉब्लम एनालिसिस होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन एन एल्गोरिथम एंड आर्गू ऑन व्हाट इट्स रोल इंपॉर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि हमारे पास एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स थे। आप लोगों को याद, हम लोगों ने स्टडी किया था एल्गोरिथम क्या थे? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स थे। इसका रोल्स क्या है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर? अगर सीक्वेंस ऑफ स्टेप हमारे पास अच्छी तरह परफॉर्म किए हों तो हमें प्रोग्राम की लॉजिक समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। हम इजीली अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें एल्गोरिथम में करना क्या है। हमें जब कभी प्रोग्राम बनाना होता है, कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी होती है, कोडिंग करनी होती है, पहले उसका एल्गोरिथम बनाया जाता है। एल्गोरिथम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर? कोडिंग के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। जब आप कोडिंग करने लगते हैं, आपका अगर पहले एल्गोरिथम बना हुआ है, आप एल्गोरिथम को देखते हुए कोडिंग को अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कोडिंग अच्छी तरह कर सकते हैं। अगर आपका पहले एल्गोरिथम बना हुआ है उस सूरत के अंदर, अगर आपका पहले एल्गोरिथम बना ही नहीं हुआ तो आप लोग कोडिंग अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करवा सकते। ये हमारे पास इशू आता है किस चीज़ का? कोडिंग के अंदर। कोडिंग के लिए लाजमी क्या आता है? पहले हमारे पास एल्गोरिथम लिखा होना चाहिए। तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फोर्थ वो बात कर रहे हैं, सपोज अ प्रॉब्लम हैज़ मल्टीपल एल्गोरिथम, हाउ वुड यू चूज द मोस्ट एफिशिएंट वन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। हमारे पास क्या है? अगर आपके पास एक से ज़्यादा एल्गोरिथम आ जाते हैं किसी एक प्रॉब्लम के, हम लोगों ने ये बात स्टडी भी की थी हमारे पास। अगर आप लोगों ने क्या करना हो, आप लोगों को टास्क दिया जाता है, आप लोग टोटल नंबर्स ऑफ आपने 1 to 99 नंबर्स हैं, उनमें से आप लोगों ने फाइंड करना है कि हमारे पास इन सब का सम क्या आता है। उसको सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड थे। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने नंबर्स को ऐड करना था। कितने नंबर्स को? 1 to 99 नंबर्स को ऐड करना था। क्या मतलब है? 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन 99 तक। ये हमारे पास क्या था क्वेश्चन। इसको परफॉर्म करने के हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स परफॉर्म किए जाते हैं। किस तरह से? एक मेथड हमारे पास क्या है, अब एल्गोरिथम में ये काम शुरू करते हैं, एडिशन करवाना शुरू करते हैं। 1 + 2 + 3 4 + 6 हम ऐड करते जाएं टिल 99 तक, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा मेथड क्या था? आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 + 98 × 2 + 97 × 3 + 96। हमारे पास ये पेयर्स हैं, हमारे पास ये क्या है? पेयर्स हैं। इनको ऐड करें हमारे पास 99 ही बनता है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ही बनती है। इनको ऐड करें 99 बनेगा, इनको ऐड करें 99 बनेगा। ये परफॉर्म करते जाएं टिल 50 तक। हमारे पास कितने पेयर्स बन जाएंगे? 50 पेयर्स बन जाएंगे। एक ये भी मेथड है हमारे पास, 50 पेयर्स बनेंगे। उन 50 पेयर्स को आप लोगों ने करना क्या है? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसमें 5 ऐड कर देंगे। हमारे पास सेकेंड मेथड ये वाला है। और हमारे पास थर्ड हमारे पास क्या था? फॉर्मूला था, वो क्या था? n × n - n + 1 / 2। एक हमारे पास ये मेथड था। ये हमारे पास डिफरेंट मेथड है किस एल्गोरिथम को सॉल्व करने के। ये हमारे पास सबसे छोटा मेथड है। n का मतलब क्या है? टोटल नंबर्स, वो कितने हैं? 99 है।
ये 99, टोटल नंबर्स 99। हमारे पास सबसे आसान मेथड कौन सा है, ये वाला है। ये हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम परफॉर्म करवाए जा सकते हैं और एल्गोरिदम को लिखने के हमारे पास डिफरेंट मेथड है। हम कौन सा मेथड सेलेक्ट करते हैं जो सबसे ज़्यादा आसान होता है, नंबर ऑफ स्टेप थोड़े होते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। अब नोट करें, हमारे पास ये परफॉर्म करवाने लगें तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टेप यूज़ किए जाएंगे, 1 to 99। ये परफॉर्म करवाने लगे 50 नंबर ऑफ स्टेप यूज़ किए जाएंगे। ये परफॉर्म करवाएं जस्ट सिंगल नंबर ऑफ स्टेप यूज़ किया जाएगा। हमारे पास आंसर इसे भी वही आएगा, इसका आंसर भी वही आएगा और इसका आंसर भी वही आएगा। तो हम किसको सिलेक्ट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ स्टेप हमारे पास कम होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, बेहतर एल्गोरिदम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट, कि फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। आप लोगों को याद होगा फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने स्टडी की थी। फ्लो चार्ट में हमारे पास कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स इस्तेमाल की जाती है। फ्लो चार्ट का स्टार्टिंग सिंबल होता है, फ्लो चार्ट का एंडिंग सिंबल होता है, प्रोसेसिंग का सिंबल होता है, सेट्स होते हैं उसके अंदर वैल्यू सेट करने के लिए, कंडीशन स्टेटमेंट लगाई जाती है, कंडीशन को चेक करने के लिए डिफरेंट स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती हैं। उनके बारे में हमें बताना है क्या होती हैं, किस तरह काम करते हैं, प्रोसेसिंग क्या होती है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, स्टार्टिंग सिंबल क्या होता है, टर्मिनल सिंबल क्या होता है। हर स्टेप को आप लोगों ने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है इसके अंदर कि क्या क्या चीज़ें किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये आप लोगों के फर्स्ट 5 क्वेश्चन थे जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी हम लोगों ने बात की 1.1 की सब पार्ट्स की। आपका क्वेश्चन नंबर 1.2 है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप लोगों के मल्टीपल चॉइस आपने सेलेक्ट करने हैं करेक्ट आंसर। विच सोल्यूशन आर नॉट रीच्ड थ्रू प्रॉपर एल्गोरिदम और वर्क प्लानिंग। हमारे पास कौन सा ऐसा सोल्यूशन होता है जो प्रॉपर एल्गोरिदम तक नहीं पहुंच जाता बगैर प्लानिंग के। अगर प्लानिंग ही नहीं है या प्लानिंग नहीं होती उसके अंदर, कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई एल्गोरिदम डिज़ाइन नहीं किया जाता हमारे पास, ऐसा कौन सा वाला मेथड होता है जिसके अंदर कोई एल्गोरिदम नहीं लिखा जाता, कोई प्लानिंग नहीं की जाती। ऑप्शन हमारे पास क्या है, प्रिपेयरिंग सोल्यूशन, स्ट्रेटेजाइज सोल्यूशन, कैंडिडेट सोल्यूशन एंड बेस्ट सोल्यूशन। एक कैंडिडेट सोल्यूशन हमारे पास ऐसा सोल्यूशन था जिसमें हमारे पास हम जस्ट रफली आइडिया लगाते हैं। कैंडिडेट सोल्यूशन में हमारे पास स्पॉन्टेनियस चीज़ें होती हैं, हमें चीज़ों का नहीं पता होता, हम जस्ट आइडिया लगाते हैं, सोच लेते हैं इस तरह से होगा, हमें कंफर्म नहीं पता उसके बारे में, तो वो हमारे पास क्या होता है, स्पॉन्टेनियस आंसर आते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, कैंडिडेट सोल्यूशन होते हैं हमारे पास। आपका सेकंड है डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। किसी एल्गोरिदम को लिखने के बाद उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना हमारे पास क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। हम लोग स्टडी भी किया था फ्लो चार्ट के अंदर कि फ्लो चार्ट हमारे पास क्या होता है, किसी एल्गोरिदम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, किसी एल्गोरिदम को शेप की शक्ल में जाहिर करना हमारे पास क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। इसके बाद आपका एमसीक्यूज नंबर 3 है, विच सिंबल इन द फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू आइदर स्टार्ट और एंड द फ्लो चार्ट। किसी फ्लो चार्ट को स्टार्टिंग और एंडिंग करने के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। जब आप लोग फ्लो चार्ट को बनाते हैं तो उसको स्टार्ट करने के लिए और उसको ख़त्म करने के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, टर्मिनल का सिंबल होता है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने इसको स्टडी भी किया था, हमारे पास टर्मिनल का सिंबल इस्तेमाल करते हैं किसी फ्लो चार्ट को स्टार्ट और एंड करने के लिए। उसके बाद वो बात कर रहा है मीन्स टू टेस्ट इफ़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज़ देयर। अगर हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन वहाँ पर है तो हमारे पास कौन सा टेस्ट कहलाता है। हमने टेस्टिंग टॉपिक नहीं पढ़ा, वहाँ पर हमारे पास इसका आंसर था वेरिफिकेशन। हम वेरीफाई करते हैं किस चीज़ को, अगर हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है उस सूरत के अंदर। आपका एमसीक्यू नंबर 5 है, इन अ डैश एरर द सोल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिव रिक्वायर्ड आंसर। हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी थी एरर की, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। हमारे पास 3 तरह के एरर्स होते हैं, सिंटैक्स, लॉजिकल और रन टाइम। हम लोगों ने कौन सा एरर पढ़ा था, लॉजिकल एरर पढ़ा था, किसके अंदर पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो हम लोगों ने एरर करेक्शन के अंदर लफ्ज़ पढ़ा था लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर में हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं आता, हमारे पास आंसर गलत आ रहा होता है, इसी काम में हमने ट्रेस टेबल को यूज़ किया था आंसर को करेक्ट करने के लिए। तो हमारे पास क्या आंसर है इसका, लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर हमारे पास प्रोग्राम में एरर रिपोर्ट नहीं करता, हमारे पास कोई एरर नहीं आता, लेकिन हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो आंसर आता है वो गलत आ रहा होता है। आंसर ज़रूर आता है लेकिन क्या आता है, गलत आंसर आता है। ये हमारे पास आंसर क्या है, 5th का बी ऑप्शन है, लॉजिकल एरर। इसके बाद आपका 1.3 है, 1.3 के अंदर वो बात कर रहा है फिलिंग दी ब्लैंक्स की। फिलिंग दी ब्लैंक्स में आप लोगों का आता है फर्स्ट बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी नीड टू फर्स्ट डैश अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसको क्या करना लाजमी है। ये आप लोगों के क्या हैं, एमसीक्यूज हैं, फिलिंग दी ब्लैंक्स। इसकी बात कर रहे हैं
जिसमें आप लोगों का फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, वो कह रहा है बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी नीड टू फर्स्ट डैश अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसको क्या लाजमी है, एनालाइज करना लाजमी है। हमारे पास क्या लाजमी है, एनालाइज करना लाजमी है। एनालाइज कह सकते हैं, एनालाइज कह सकते हैं, उसको एनालाइज करना क्या है, लाजमी है। एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा हमारे पास आंसर ठीक आएगा या नहीं आएगा। आपका सेकंड है एल्गोरिथम प्रोड्यूस अ डेफिनेशन सेट ऑफ डैश। हमारे पास एल्गोरिथम में क्या स्टेप्स ऑफ क्या चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं, स्टेप्स ऑफ प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास। हमारे पास क्या होते हैं, स्टेप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं हमारे पास डिफरेंट किस्म के। अब फ्लो चार्ट यूटिलाइज वेरियस डैश। फ्लो चार्ट में क्या चीज़ को यूटिलाइज किया जाता है, क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन के अंदर हमारे पास क्या इस्तेमाल किया जाते हैं, डिफरेंट सिंबल्स एंड डैश टू मैप आउट द स्टेप ऑफ ऑर्डर। टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हैं मैप आउट द ऑर्डर्स को। हम टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं उसके ऊपर हमारे पास इसके अंदर फ्लो चार्ट्स के अंदर। इन फ्लो चार्ट डैश डायमंड सिंबल इज यूज टू शो आ। डायमंड सिंबल किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, फ्लो चार्ट के अंदर डायमंड सिंबल का इस्तेमाल करते हैं डिसीजन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, डायमंड सिंबल को यूज़ करते हैं। आपका फिफ्थ हो गया, तो फिफ्थ एमसीक्यू है डैश इज यूज टू टेस्ट अ सोल्यूशन। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, किसी सोल्यूशन को टेस्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, सोल्यूशन को हमने ऊपर भी पढ़ा था। अगर सोल्यूशन गिवन हो, सोल्यूशन हमारे पास है, उसको टेस्ट करना है, तो वो हमारे पास क्या होता है, वेरिफिकेशन कहलाता है। तो हमारे पास क्या कहलाएगा, वेरिफिकेशन कहलाता है। अगर हमारे पास सोल्यूशन गिवन है तो उस सूरत में हमारे पास आंसर क्या कहलाता है, वेरिफिकेशन कहलाता है। ये हमारे पास क्या थे, फिलिंग्स थी, ब्लैंक्स थे। हम लोगों ने आज बात की है आप लोगों के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, हमारे पास क्वेश्चंस क्या थे, उनके आंसर क्या थे, ठीक है। जब हम लोग डिफरेंट चीज़ों को स्टडी किया हमारे पास, फिर हम लोगों ने बात की आप लोगों के एमसीक्यूज़ की कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस के अंदर हमारे पास कौन कौन से आंसर थे, उसकी बात की। लास्ट हम लोगों ने बात की फिलिंग दी ब्लैंक्स की, कि हमारे पास फिलिंग दी ब्लैंक्स के आंसर क्या है। ये आप लोगों का आज का टॉपिक था। आपका क्वेश्चन नंबर 1.4 रह गया है, इसका हम लोगों ने फ्लो चार्ट ड्रा करना है। डिफरेंट प्रॉब्लम्स दी है हम लोगों को, उसके हम लोगों ने फ्लो चार्ट ड्रा करके, फ्लो चार्ट्स की आप लोगों को डिफरेंट एग्जांपल गिवन है। हम फर्स्ट एग्जांपल आज सॉल्व करते हैं उसकी, जिसके अंदर वो बात कर रहा है अपने यूज़र से 2 नंबर लेने हैं। यूज़र से 2 नंबर लेने हैं N1 एंड N2। हमारे पास 2 नंबर लेने हैं, टेक फ्रॉम यूज़र N1 एंड N2। 2 नंबर लेने हैं। हमने ये बताना है कि हमारे पास N1 डिवाइडेड बाई 2 है, N1 2 का डिविजिबल है या नहीं, मतलब N2 जो है वो 1 के ऊपर डिवाइड हो सकता है या नहीं, ये हम लोगों ने बताना है उसको। तो हमसे स्टार्ट करते हैं, इसका फ्लो चार्ट बनाना है, उसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फ्लो चार्ट का आगाज़ होता है। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टार्ट आ जाएगा। इसका मतलब हमारा फ्लो चार्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या, हमने 2 नंबर लेने हैं। यही तरह हमारे पास 2 नंबर लेने हैं, तो इनपुट लेने हैं, तो हमारे पास इनपुट का सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, इनपुट N1, N2। हमने 2 नंबर लिए हैं, एक N1 लिया है और एक N2 लिया, 2 नंबर लिए। अब चेक करना है कि हमारे पास क्या ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो नंबर उसने एंटर किया है N2 इज़ इक्वल टू 0 तो नहीं है, कि हमारे पास N2 0 तो नहीं है, इज़ N2 इज इक्वल टू 0, क्या N2 0 तो नहीं है। अगर N2 0 है तो 0 नंबर डिविजिबल नहीं हो सकता। कोई भी नंबर जो 0 हो, जिसको हम डिवाइड कर रहे हो वो 0 के साथ, तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आएगा। अगर आंसर हमारे पास नंबर 0 होता है तो हम क्या डिस्प्ले कर देंगे, यहाँ हम आउटपुट दे देंगे N1 इज नॉट डिविजिबल। ये हम लोग आंसर दे देंगे। किस सूरत के अंदर, अगर मेरे पास N2 ही 0 है। N2 0 का मतलब क्या है, मेरे पास लेट्स सी
n1 मेरे पास 10 था और n2 मेरे पास 0 था, तो 10 डिवाइडेड बाय 0, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, कि पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको पहले चेक कर लिया कि मेरे पास n2 0 तो नहीं है, n2 0 नहीं है, चाहिए अगर वो 0 है, कंडीशन मेरी क्या है, ट्रू होती है, तो वो उसी वक्त आउटपुट दे देगा और फ्लो चार्ट मेरा ख़त्म हो जाएगा। अगर वो 0 नहीं है, उस सूरत में कंडीशन फॉल्स होती है, तो उस सूरत में क्या चेक करेगा, वो प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग में करेगा क्या, मेरे पास एक नया वेरिएबल है c इज़ इक्वल n1 डिवाइडेड बाय n2, एक नया वेरिएबल लिया है c नाम का, उसमें स्टोर क्या करवाया है, n1 को डिवाइड किया है 2 के ऊपर और उसको c में स्टोर करवा दिया। अब मेरे पास c में क्या आया हुआ है, रिजल्ट आया हुआ है, तो हम स्क्रीन के ऊपर आउटपुट क्या दे देंगे, c को। हम स्क्रीन के ऊपर आउटपुट क्या दे देंगे, अब आउटपुट देने के लिए प्रिंट इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट c। आउटपुट देने के बाद हमारे पास c स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट आ गया है, उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, अपने फ्लो चार्ट को एंड कर देंगे। और ये अगर कंडीशन गलत होती है, वैसे ऑटोमेटिकली ख़त्म ही हो जाएगा। ये कंडीशन मेरी गलत होती है तो ऑटोमेटिकली वो तो वैसे ही गलत हो जाना है, गलत होने की सूरत में उसने वैसे ही ख़त्म हो जाना है। अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स होती है, फॉल्स होने की सूरत में उसने डिवाइड करना है, डिवाइडेड वाला है, तो प्रिंट कर देना है हमारे पास आंसर कि डिविजिबल है, इसके ऊपर डिवाइड हो सकता है, हमारे फर्स्ट नंबर सेकंड में डिवाइड हो सकता है। ये डिस्प्ले करने के बाद हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास क्या था, फ्लो चार्ट था जिसमें हम लोगों ने यूजर से 2 नंबर लिए हैं और ये बताया है कि क्या फर्स्ट नंबर जो लिया है n1, क्या वो दूसरे नंबर पर डिवाइड हो सकता है या नहीं। अगर डिवाइड हो सकता है, आप प्रिंट नंबर भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं, यस इट इज़ डिविजिबल बाय n2, यहाँ मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं आंसर भी। अब दोनों मेथड डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ आप लोग दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पर आप लोग जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले कर दे। क्या मैसेज डिस्प्ले करना है आप लोगों ने, कि n1 इज़ डिविजिबल बाय n2, यहाँ आप लोगों का वो आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों का मेथड था किस चीज़ का, हमारे पास 2 नंबर्स में से फर्स्ट नंबर को सेकंड पे अगर डिविजिबल है तो हमने डिस्प्ले कर दिया, अगर डिविजिबल नहीं है हम तभी डिस्प्ले कर दिया कि डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल सिर्फ किस सूरत में नहीं था, अगर मेरे पास n2 ऑलरेडी 0 है, तो नंबर डिवाइड करना है मैंने, वो ऑलरेडी 0 है, क्योंकि अगर वो नंबर 0 होता है तो मेरे पास कोई नंबर 0 से डिवाइड किया जाए तो उसका आंसर मेरे पास क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। इस चीज़ को बचाने के लिए हम लोगों ने क्या काम किया है, ये चीज़ लिखी है ताकि हमारे पास आंसर इन्फिनिटी ना आए। इस काम के लिए हम लोगों ने ये काम परफॉर्म करवाया है। ठीक है, ये आप लोगों का आज का टॉपिक था। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के लेक्चर नंबर 20 के साथ हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।